8 साल की मेहनत के बाद कि केबीसी की सीट पर मैंने गया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं एवी सर सामने जब आए हैं तो मैं नर्वस हो गया कि मैं गला मिल रहा हूँ, बिल्कुल माइंड ही काम करना बंद हो गया था इस तरह से। और आप ड्राइवर हैं? हाँ ड्राइवर हैं, मैं 10 से 2 बजे तक ड्यूटी देता हूँ सर का। कुछ वीडियो वगैरह देख करके मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। मैं बीपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ लगातार। ड्राइवरी के साथ साथ जो है वो पूरे दिन बीपीएससी का एग्जाम ध्यान में घूमता रहता है और लगता है कि एक ना एक दिन जब आप हॉट सीट पे बैठ सकते हैं तो जल्दी ही जो है वो बीपीएससी क्रैक भी कर लेंगे। मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इस बिहार के लड़के को, नवादा के बेटे को अमिताभ बच्चन ने खुद अपने हाथ से चाय को सर्व किया था। मैंने चाय पिया और मतलब वो चाय मेरे जिंदगी का कह सकते हैं बहुत ऐतिहासिक पल था। एक बिहारी कहा जाता है ना सब पे भारी, वो वहाँ भारी पड़ गए थे। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे भारत में कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर जाना हमारा सपना होता है। आज बात हम केबीसी के बारे में करेंगे। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के बारे में करेंगे। हमारे साथ जिस चेहरे को आप देख रहे हैं उन्होंने 45 मिनट बिग बी के साथ बिता के आए हैं, हमारे अमिताभ बच्चन के साथ बिता के आए हैं और उसके साथ ही 6,40,000 कमा के भी आए हैं। कंपटीशन के थ्रू ये केबीसी के सेट पर जाते हैं और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठते हैं। बिहार के नवादा का ये लड़का अभी पूरे देश में नाम कर रहा है, हर तरफ चर्चा इनकी चल रही है। सुजीत जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। मतलब ये कैसे संभव हुआ कि बिग बी के सामने आप हॉट सीट पर बैठते नजर आए, मतलब कैसे ये मिरेकल हुआ है? ये तो मेरे कह सकते हैं जितना दिन तक मैं केबीसी तक गया, वहाँ एवी सर के सामने समय बिताया, वो सब मेरा सपना था एकदम। हाँ। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं एवी सर सामने जब आए हैं तो मैं नर्वस हो गया कि मैं गला मिल रहा हूँ। मैं उनसे, लेकिन लग रहा है किसी एवी सर से मिल रहे कि किसी और से मिल रहे। मतलब बिल्कुल माइंड ही काम करना बंद हो गया था इस तरह से। और मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट का एक रोह प्रखंड के रहने वाला लड़का हूँ। मेरे पिता श्री यमुना प्रसाद हुए और मैं 2015 से केबीसी का फॉलो करता था। 2015 से आप कोशिश करते करते जो 2023 में जाकर आप हॉट सीट पे बैठे। जी, 8 साल की मेहनत के बाद मतलब कह सकते हैं कि केबीसी की सीट पर मैंने गया और लगातार हर एक साल रजिस्टर करता था, एक एक एपिसोड को देखता था, एक एक चीज़ को मिस नहीं करता था। केबीसी की जितने रूल एंड रेगुलेशन होता था, मैं कोई विश्वास था कि एक मेहनत किया जाए तो एक न एक दिन सफलता होती है और ये हमारे सर का एक कहना था। तो उसी मेहनत के सहारे में चलता रहा और अंत वो दिन आया 4 अक्टूबर को जब कॉल आया लगभग इसी टाइम के आसपास, मतलब 4-5 शाम को कि मैं केबीसी से बोल रहा हूँ। तो पहले तो लगा कि शायद ये फ्रॉड कॉल होगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं केबीसी के। रजिस्टर करोगे केबीसी में तो शायद कहाँ से नंबर चला जाता है पता नहीं, लेकिन कॉल आया तो लगा कि बोला कि मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, कंग्रेचुलेसन। तो कहा भाई साहब ये फ्रॉड कॉल है, कहाँ परेशान करते हो? बोला सर फ्रॉड नहीं है, एक्चुअली कॉल है, आपको लिंक भेज दे रहे हैं, आप तुरंत वीडियो कॉल पर जुड़ जाइए। तो हम कहें अच्छा ठीक है भेजिए। भेजा गया, फिर वीडियो कॉल से मैं जुड़ा तो फिर सारी चीज़ें बतलाया गई, इंटरनली बातें केबीसी का जो होता है। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं केबीसी ये सच है। सुजीत जी पहले तो लोगों को ये बताइए कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, आपका काम क्या है? एक्चुअली हम पीजी किए हुए हैं, लेकिन परिवार को चलाने के लिए कहा जाता है ना कि आप पढ़ो तो साथ साथ में कुछ खर्चे के लिए चाहिए। तो मैं पर्सनली डॉक्टर साहब की गाड़ी में एक प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ। और आप ड्राइवर हैं? हाँ ड्राइवर हैं। मैं 10 से 2 बजे तक ड्यूटी देता हूँ सर का और सुबह और शाम जो भी टाइम मिलता है मैं पूरा टाइम को यूटिलाइज करता हूँ पढ़ने में। और सर को ले जाने के बाद भी जो टाइम मिलता है गाड़ी में कुछ बुक्स वगैरह रखे रहते हैं, कुछ वीडियो वगैरह देख करके मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। मैं बीपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ लगातार। ड्राइवरी के साथ साथ जो है वो पूरे दिन बीपीएससी का एग्जाम ध्यान में घूमता रहता है और लगता है कि एक ना एक दिन जब आप हॉट सीट पे बैठ सकते हैं तो जल्दी ही जो है वो बीपीएससी क्रैक भी कर लेंगे। और शायद अमिताभ बच्चन ने आपको शुभकामनाएं भी दी है, क्या बोला है उन्होंने? ये भी सर कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा कुर्सी थोड़ा सा मूव कर गया था। तो सर उठे, कुर्सी को फिर से घुमाए और कहा सर साहब अभी से आपको साहब बोलना शुरू कर देते कि जब अधिकारी बनिएगा तो मेरे को जरूर बुलाइएगा कुर्सी सीधा उधा करने के लिए। और आपकी जो बात करने का तरीका है, क्वालिटी है जो आप मेरे को सब शेयर किए, वो एक ड्राइवर की नहीं होती, एक अधिकारी का होता है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत जल्द ड्राइवर की नौकरी छोड़ करके एक अधिकारी बनने वाले हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसको मतलब देखने के लिए लाखों लोग तरसते हैं, उनके जाके जो दीवार है उसको मतलब छू के आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई भगवान को छू लिया। और उसके सामने आप 45 मिनट तक बैठते हैं, आपको इंटरटेन किया जाता है और साथ में आपको मतलब चाय भी पिलाया जाता है। और मतलब मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इस बिहार के लड़के को, नवादा के बेटे को अमिताभ बच्चन ने खुद अपने हाथ से चाय को सर्व किया था। कैसा महसूस हुआ था उस समय? उस टाइम तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अमिताभ सर इतने नॉर्मल पर्सनालिटी, मतलब इतने मतलब भावुक कर देने वाला वो पल था मेरा। क्योंकि मेरे को सर ना उठने तक नहीं दिया हॉट सीट से, एकदम बोला नहीं भाई साहब बैठिए 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 बैठिए। सर खुद उठे,
चाय केबीसी की टीम द्वारा लाया गया, खुद उठे और बिल्कुल जो ऐसे कहा जाता है कि एक प्रपोज एक्शन, वो प्रपोज की तरह उन्होंने चाय को सर्व किए और मेरे को दिए और उसके बाद कहे सर पीजिए, हम बैठ के कुछ कुछ बातें करते हैं, वैसा ही खेलते रहेंगे। मैंने चाय पिया और मतलब वो चाय मेरे जिंदगी का कह सकते हैं बहुत ऐतिहासिक पल था। मतलब केबीसी के हॉट सीट पे जाने से पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो होता है, आप सबसे पहले जवाब देते हैं तब आपको हॉट सीट पे बैठाया जाता है। हमने सुना है कि आपने उसमें भी रिकॉर्ड हासिल किया है, क्या था वो मतलब? जी, वो भी मेरे कह सकते हैं बहुत यूनिक था। मेरा मेहनत और लक वहाँ बहुत साथ दिया है। और वहाँ था कि जब क्वेश्चन फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न में देना होता है उसके बाद आप हॉट सीट पर जाते हो, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन था अरेंज करने के लिए, तो मैंने अरेंज किया और एक बार जब अरेंज किए तो गलत हो गया था। मैंने डिलीट का बटन दाब करके फिर से मैंने अरेंज किया और जब अरेंज किया तो मैंने 7 सेकंड का समय ले लिया, क्योंकि फास्ट फिंगर प्रश्न में 2-3 सेकंड बहुत है। और जब 7 सेकंड का समय ले लिया तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि शायद ये अब नहीं होगा हॉट सीट पे, नहीं होगा। मैं रिलैक्स हो बैठ गया। ए बी सर मतलब धीरे धीरे जवाब सब क्वेश्चन के सब अरेंज किए और बताएं कि दिखाया जाए फर्स्ट मतलब अरेंज, हाँ अरेंज बोर्ड में कि कौन कितना, हाँ कौन कौन आया। जैसे ही सर बोले कि दिखाया जाए, मतलब सिर्फ मेरा नाम आया सुजीत कुमार, सब नील, मतलब 9 कंटेस्टेंट गलत। लाल और हरा से बताया जाता तो हरा रंग से जो आपका नाम, सब ब्लैक। अरे वाह, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट थे वहाँ पे सब जो है उन्होंने गलत उत्तर दिया था और आपका एकमात्र उत्तर सही था। उसके बाद क्या बोला था अमिताभ बच्चन ने, मैं ये सुनना चाहूंगी। बिलीव नहीं कर पाया था मैं, हड़बड़ा के उठा मतलब वहाँ से और जा करके एबी सर के चरणों में गिरा, गले लगा, बोला भाई साहब मैं पैरों नहीं छुआता हूँ, चलिए हॉट सीट पर। फिर बैठने के बाद एबी सर बोले कि शायद देखिए ये इतिहास में केबीसी का पहली बार ऐसा हो रहा है कि फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न में एक भी लोग जवाब ना दे और सिर्फ एक जवाब दे, ऐसा नहीं हुआ है। बिहार का बेटा ही कर सकता था, ये बिहार का लाल ही कर सकता था, यही संभव हो सकता था। हाँ, क्योंकि एक बिहारी कहा जाता है ना, सब पे भारी, वो वहाँ भारी पड़ गए थे। कितनी राशि धनराशि आपने जीती है? मैंने 12,50,000 के क्वेश्चन पर गया। कुछ ऐसा था, एक लाइफलाइन भी मेरे पास था डबल डिप, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप जब पूरी तरह से आप श्योर हो क्वेश्चंस में तभी आप लाइफलाइन लीजिए, क्योंकि 2 ऑप्शन श्योर था, लेकिन हमें पता था भी ऑप्शन। मैंने टीवी में आप देखिएगा कि मैं जानता था ऑप्शन को, मैंने इस चीज़ को रिपीट किया भी एबी सर के सामने कि मैं इस क्वेश्चन जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर उस चीज़ का हिम्मत, दिमाग सुन्न हो जा रहा था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं क्यूट करूँ, ऑप्शन लाइफलाइन लूँ या खेलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में मैंने फाइनली निर्णय लिया कि मैं क्यूट किया और 6,40,000 रुपये मैंने जीत लिया। एक ड्राइवर जो मतलब एक ड्राइवर हैं, डॉक्टर के ड्राइवर हैं, जिनके लिए मतलब पाई जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, उनके अकाउंट में 6,40,000 रुपए आते हैं। कितना बड़ा मतलब आपके लिए ये अचीवमेंट है, कितनी बड़ी धनराशि है आपके लिए? देखिए, ये मेरे लाइफ का अभी तक जो अर्निंग पॉइंट है, इतनी बड़े अमाउंट एक साथ आना मेरे अकाउंट में, ये अनबिलीवेबल है। और मैं जो भी थोड़ा बहुत पैसे कमाता हूँ, घर खर्च चलता था, उससे बच नहीं पाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा सिक्योर हूँ कि कुछ अगर फैमिली में होती है या मुझे कुछ परेशानियाँ होता है या कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ता है मोटे रकम का, तो मैं उसे यूज़ कर सकूँगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा पहले से थोड़ा टेंशन था कि पैसे नहीं है, मैं ड्राइवरी की जॉब कर रहा हूँ, कब जॉब लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अब इस चीज़ और आसान हो गया, मैं जॉब की ओर अब ज़्यादा समय दे पाऊँगा। पैसा मिला भी तो ऐसी स्टेज पे मिला जिसको बार बार सोचेंगे तो बार बार फक्र महसूस होगा। सुजीत जी, मुझे तो पहले ये बताइए कि अगर कोई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो किसी ना किसी साथी का सहयोग होता है, किसी ना किसी परिवार वाले का सहयोग होता है। आपके इस संघर्षपूर्ण मतलब ये जो आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, किसके पीछे किसका हाथ रहा है? देखिए, जब से मैं केबीसी के 2015 से तैयारी शुरू किए थे, रजिस्टर किए थे, तो घर में सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा था। वो हमेशा कहते थे कि आप लगे रहो, एक न एक दिन कामयाब होगे, और मैंने हुआ भी। लेकिन जब पहली बार कॉल आया केबीसी के 4 अक्टूबर को, तो मैं नर्वस हो गया कि आगे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया बहुत यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ों से काफ़ी दूर रहते थे। तो मेरे एक साथी अभिषेक हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं जो पटना में रहते हैं, एक्टर चाय वाले विकास आर्यन सर, तो उनको से मिलाया गया मेरे को और बताया गया कि वो बहुत मतलब आपको सहयोग करेंगे, तो मैं उनसे मिला। तो इन चीज़ों में काफ़ी सहयोग रहा, इनका सहयोग के कारण ही हॉट सीट पर पहुंच पाया। और हॉट सीट पर नॉर्मल अमिताभ सर किए, वो दोनों का यादगार मेरे लाइफ का है। अरे एक्टर चाय वाली जी, थोड़ा बाहर आ जाइए। आप देख सकते हैं उनके स्टॉल के बाहर ही मैं अभी मौजूद हूँ और बहुत बड़ा क्रेडिट दे दिया इन्होंने। और सुजीत जी ने कहा था कि मतलब हॉट सीट तक जाने का जो सफर था वो आपके कारण आसान हुआ है। क्या कहना चाहिएगा दोस्त के बारे में? मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे वजह से हुआ, इनका बड़प्पन है कि ऐसा बोलते हैं। तो वो जाने से पहले इन्होंने काफ़ी सारा मेरे से क्वेश्चन राइज किया, काफ़ी डरे हुए थे। मेरे से जो हो पाया मैंने किया। मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, सारा क्रेडिट इन्हीं का जाता है। इन्होंने अपने दम पे किया सारा काम। अच्छी बात यह है कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं।
एक्चुअली देख सकते हैं कि दो लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये तो पटना के जाने माने चेहरे हैं ही, और अभी भारत के जाने माने चेहरे जो हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हो गए हैं। घर वालों का, परिवार का और बाहर के जो भी समाज के लोग थे उनका क्या रिएक्शन रहा? वो जब मैं फाइनली केबीसी का मैं फाइनली सिलेक्शन हो गया तो पूरे परिवार में तो खुशी का लहर था ही। जब मेरा शूटिंग वगैरह होकर जब घर चले आए, जब धनतेरस के दिन लाइव होने वाला था तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मोहल्ले में मेरे दोस्तों या परिवार के बीच कुछ फंक्शन मतलब कुछ बड़ा त्यौहार है। 9 बजने का इंतजार इतना फास्ट हो रहा था कि एक एक मिनट बीतना सबको मुश्किल हो रहा था कि कब 9 बजेगा, कब लाइव होगा, मेरा शो देखा जाए। ये चीज़ मैं देख करके लगा कि कोई मेरे शो देखने के लिए इतना तड़प रहा है, ये जिंदगी में कभी सोचे नहीं थे। तो देखा आपने कि नवादा के बेटे का इंटरव्यू जो है वो हमारे अमिताभ बच्चन ने लिया। बिहार के बारे में चर्चाएं हुई है, इनको चाय सर्व किया गया अमिताभ बच्चन के द्वारा और किस तरीके से सेलिब्रिटी की तरह अब इनकी पूछ हो रही है, इनका नाम हो रहा है पूरे भारत में। ऐसा कहा जा रहा है कि केबीसी के अभी सेट पर अभी तक जितने कंटेस्टेंट आए थे, जितना तेज जवाब इन्होंने दिया था अभी तक किसी ने नहीं दिया था। इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बिहार के बेटे के बारे में? मैंने कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।